वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ सेंट क्रॉनिकल्स। यहाँ पर हम हर एक ब्रांड के सारे परफ्यूम्स मंगवाते हैं और उनको एस से लेकर सी तक भाई रैंक करते हैं। ऑलरेडी हम लोग EM5 के विंटर फ्रेग्रेंसेस का पार्ट 1 बना चुके हैं। जो आप लोगों ने नहीं देखा तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू वाचिंग दैट फर्स्ट, क्योंकि उसमें ये वाली फ्रेग्रेंसेस नहीं थी और आज की वीडियो में वो वाली फ्रेग्रेंसेस नहीं होंगी। आज इनकी प्राइवेट कलेक्शन को भी रैंक करेंगे। ऑल्दो मेरे पास एक ही फ्रेग्रेंस है जो विंटर के लिए है, समर के लिए दूसरी फ्रेग्रेंस थी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो ब्रोस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस लिस्ट का आता है रिचुअल 7। ये लुई 7 एलिक्सर करके कोई ब्रांड आता है। मैंने भाई कभी नहीं सुना इसके बारे में, ना मैंने वाला परफ्यूम ट्राई किया है। ये उसका कहीं ना कहीं क्लोन आपको देखने को मिल जाता है। सेंट प्रोफाइल की बात करें, थोड़ा सा पेपरी, थोड़ा सा वुडी, हल्का सा इंसेंसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी। टू बी ऑनेस्ट मेरे टाइप की ये फ्रेग्रेंस नहीं है। काफी लोगों को मैंने सुना है कि उनको ये पसंद आती है, बट टू बी ऑनेस्ट भाई देखो, सेंट प्रोफाइल में कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी भी इसकी अच्छी खासी है। प्रोजेक्शन आपको इसकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। लॉन्जिविटी थोड़ी सी आपको 4-5 घंटे की देखने को मिलती है। एंड विंटर फ्रेग्रेंसेस में मैं मानता हूँ कि 7-8 घंटे भाई मिनिमम होता है कि इतनी आनी चाहिए, तब उसको हम अच्छी लॉन्जिविटी बोलते हैं। इसकी दिक्कत बस मुझे एक लगी है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई मैं कौन से ओकेजन्स में पहनूं इसको। तो इसको इसलिए मुझे डालना पड़ रहा है भाई अपनी सी कैटेगरी में। इनकी एक और बहुत ज्यादा फेमस फ्रेग्रेंस वाइकिंग, बहुत ज्यादा सुना है भाई इसके बारे में मैंने कि ये कमाल ही कर देगी, क्या क्या कर देगी। कल जब मैंने इसको स्मेल किया था मुझे लगा कि हाँ यार एक्चुअली में इट इज एक्चुअली गुड। एक ग्रीन स्पाइसी सिट्रसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप सोचो कि यार ये तो विंटर के लिए फिर अप्रोप्रिएट कैसे हुई, ये एक ऑल वेदर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस जिसको हम बोलते हैं, ये वहां पर स्टैंड करती है और बहुत अच्छे से इन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। प्रोजेक्शन इसकी काफी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलती है। लॉन्जिविटी 8 to 9 आवर्स तक की इजी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। दिस परफ्यूम फॉर मी इज इन द ए कैटेगरी। आप इसको अपने डेली वेयर में पहन सकते हो। इफ यू आर अ स्लाइटली मैच्योर्ड मैन, 25 से ऊपर हो तो आपको ये ज्यादा पसंद आएगी। 25 से नीचे हो तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये गड़बड़ सी लग रही है फ्रेग्रेंस में, क्योंकि ये ज्यादा फ्रेश नहीं है, क्योंकि ये हल्की स्पाइसी पेपरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। एक और फ्रेग्रेंस अफगानो, जिसमें आपने देखा होगा कि भाई रसासी ने भी अपना वाइपर निकाला था इसी के ऊपर बेस्ड। रसासी के वाइपर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें एक सेसमे सीड का एक नोट है जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट। बट ये जो है ना, आपको कहीं ना कहीं उसी की याद दिलाता है जो कि ब्लैक अफगानो है। उसको थोड़ा सा और टोन डाउन कर लो। EM5 में ना ये दिक्कत मैंने देखी है कि जितने भी आप परफ्यूम्स देखते हो उनको थोड़ा सा ये लोग टोन डाउन करके रखते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज उतने ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल ये नहीं डाल सकते, क्योंकि इनका लिमिटेड बजट है भाई। 500 रुपए में तुम्हें परफ्यूम मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि और कोई ब्रांड ऐसा काम कर पा रहा है। अभी फिलहाल आ रहे हैं धीरे धीरे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एक अर्दी स्मोकी कैनबिस टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस आपको इसमें देखने को मिलेगी। प्रोजेक्शन इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्जिविटी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस ये सेंट प्रोफाइल जो है मुझे पर्टिकुलरली पसंद नहीं आती। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग इन द सी कैटेगरी। क्योंकि अगर मैं ये लिस्ट नहीं कर रहा होता ना, अगर मेरे हिसाब से कोई और साथ में बंदा होता, शायद उसके लिए ए या बी भी हो सकती थी क्वालिटी, क्योंकि इसकी अच्छी है। लेकिन सेंट प्रोफाइल की बात हो रही है, मैं चाहता हूं कि जो यंग ऑडियंस को या फिर मैच्योर ऑडियंस, दोनों को अगर मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूं तो उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट जाना चाहिए जो एक मास अपीलिंग फैक्टर रखे। इसमें वो नहीं है, थोड़ा सा पोलराइजिंग ये है और बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग इन द सी कैटेगरी। नेक्स्ट इज हेल्फेटी लेदर, और ये पेनहेलिगन्स की तरफ से आता है जो भाई जिसका ये क्लोन है। मैंने वो स्मेल किया था एयरपोर्ट में जब मैं गया था माल्दीव्स, और मुझे ये काफी बढ़िया लगा था उस टाइम पे। लेकिन ये उसकी तरह भाई मुझे ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि स्मेल कर रहा है। फ्रेग्रेंस की बात करें, एक स्पाइसी लेदरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये, और इसमें आपको एक थोड़ी सी फ्रूटी ओपनिंग भी देखने को। लेकिन हमने जो पार्ट 1 में जी ऊद के बारे में बताया था, इन्हीं का जो ब्लेंड है जी ऊद, वो मुझे इससे ज्यादा बेटर लगा था। अगर आपने बोला पार्ट नहीं देखा, जैसे कि मैंने बोला भाई, वो आप जरूर चेकआउट करना। उसमें काफी बढ़िया फ्रेग्रेंसेस हैं जो एस टीयर में भी गई है। ऐसा समझ लो फ्रूटी ओपनिंग विद लेदर। प्रोजेक्शन भी इसकी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है एंड अप टू 8 आवर्स तक इजीली ये लास्ट कर जाएगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ओकेजन की बात करें कि इसको हम कहाँ पहन सकते हैं, तो अगर आप कोई ब्लैक टाई इवेंट्स पे जा रहे हो, बिल्कुल ऐसे फॉर्मल इवेंट्स पे जहां पर आप प्रॉपर्ली सूटेड एंड बूटेड हो, आप वहां पर इसको इजीली कैरी कर सकते हो विदाउट एनी डाउट्स। पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई सस्ता परफ्यूम लगाया है। एंड फॉर मी दिस बिलोंग्स इन द बी कैटेगरी। एक और क्रिएशन आती है इनकी क्वाड करके, और ये PDM के हेरड का जो है ना क्लोन है भाई। दिस इज अ टोबैको एंड वनीला काइंड ऑफ मिक्स्ड फ्रेग्रेंस। और आप इसको ऐसे सोच के मत चलना कि जो टॉम फोर्ड का टोबैको वनीला आता है वैसा नहीं है ये। इसके अंदर हिंट्स है दोनों चीजों के। दोनों डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, दोनों का नाम नहीं है सिर्फ ये। लेकिन मुझे भाई इसमें स्ट्रेट अप जेंटलमैन वाइब आ रही है। बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। दिस इज गोइंग टू द ए कैटेगरी बाय द वे, यहाँ पर ये जा रही है। अगर आपको सिनेमन, टोबैको, वनीला सारे एक साथ पसंद आते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। प्रोजेक्शन इसकी ऑल्दो मॉडरेट है, लेकिन लॉन्जिविटी आपको 8 आवर्स तक इजीली देखने को मिल जाएगी। एंड विंटर नाइट्स पे अगर आप इसको प्रेफर करोगे ना, तो ये ज्यादा आपको अपलिफ्टिंग एक वाइब देगा। नेक्स्ट इज टक्सीडो, एंड ये YSL टक्सीडो ऑब्वियसली उसका ऑल्ट है। और भाई यहाँ पर ना इतना बढ़िया काम नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। मैंने टक्सीडो के और भी ऑल्टरनेटिव्स देखे हैं, जैसे कि नायलूद आता है एक अपना अराबियत का, वो भी काफी अच्छा है। टुराथी ब्राउन आता है, वो भी मुझे बढ़िया लगता है। लेकिन EM5 यहाँ पर थोड़ा सा चूक गया। एंड आई थिंक ये इनकी वेबसाइट पे भाई मिल भी नहीं रहा है। अगर आप देखोगे
तो नीचे बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स टैग्ड होंगे, यू कैन टेस्ट देम आउट। सेंड प्रोफाइल वही है, लेकिन क्वालिटी और जो लॉन्जेविटी है उसमें बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा। प्रोजेक्शन भी इसकी खास नहीं है, लॉन्जेविटी भी इसकी खास नहीं है। आई डोंट नो ये हिट या मिस था इनकी तरफ से, दैट्स व्हाई दे हैव डिस्कार्डेड इट फ्रॉम द वेबसाइट, बट ये आपको अवेलेबल अब नहीं मिलेगा। ऑल्दो लिंक्स पे अगर मिल जाए तो आप इसकी 20 ml की बॉटल ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप अगर अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। ऑल्दो सेम पॉइंटर, अगर आपने अभी तक भाई टक्सीडो ट्राई ही नहीं किया, ये बेस्ट तरीका है ढूंढने का। 250 रुपए खर्च करो, ज्यादा 3-4 हजार के यूएई बेस्ड फ्रेग्रेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। वो भी महंगी आएगी, क्वालिटी उसमें अच्छी मिल जाएगी, लेकिन 250 रुपए से शुरुआत आप कर सकते हो और आपको ये प्रोफाइल समझ आती है, उसका पूरा मजा दे देगा ये। दिस इज गोइंग इन द सी कैटेगरी अनफॉर्चुनेटली। अब एक परफ्यूम जिसने भाई छक्के छुड़ा दिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही सूंघ लिया भाई मैंने, क्या ही स्मेल कर लिया, एंड दिस इज नोमैड बाय EM5। इसके ना देखो, मैं आपको ट्रूथफुली बताऊं, मैंने ओरिजिनल स्मेल नहीं की है मैंने इसका, लेकिन यूसुफ भाई का जो वेरिएशन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डार्क है। जब मैंने उसको मैसरेट होने दिया था 6 महीने के बाद, भाई क्या परफॉर्मेंस निकल के आई थी उसको। मैं भी उत्तराखंड गया था उसको लगाकर, और क्या विफ्स दे रहा था वो, क्या प्रोजेक्ट कर रहा था, मजा आ गया था उसको लगा के। और दूसरा जो मेरे पास है ओम्ब्रे नोमाड का डीएनए, वो है अल मुख्तलिफ नुसुक का जो आता है, वो भी काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है। वैसे बोला जाता है कि ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, फेमिनिन आपको कहीं से नहीं लगेगी, सुपर डार्क फ्रेग्रेंस है भाई। बस ये मान के चलो थोड़ा सा लाइटर टोन पे ये आ जाता है, और वो सारे के सारे EM5 के साथ भाई ये प्रॉब्लम है। लेकिन 250 रुपए आपको अब मिलेगा ही नहीं इसके अलावा ऑल्ट कोई, आप तो सोच ही नहीं सकते हो कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। उस चीज में इन लोगों ने मोनोपोली ले ली है, एंड मुझे लगता है कि ये काफी बढ़िया काम कर जाएंगे आगे जाकर। आपको इनकी जो प्राइवेट लाइन आ रही है उसमें अच्छा काम, अच्छी क्वालिटी, सब कुछ देखने को मिल ही रहा है। इसमें जो नोट्स है और उसका नेचर है ना, स्मोकी, ऊद, वुड, इंसेंस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आती है। परफेक्ट विंटर फ्रेग्रेंस भाई ये बन सकती है। प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात करें, दोनों बीस्ट मोड है, एंड दिस इज ऑब्वियसली गोइंग इन द S कैटेगरी। ये जो परफ्यूम मेरे हाथ में है ना, शाहरुख खान भाई इसको लगाते हैं, एंड दिस इज डिप्टिक का टाम डाउ की इंस्पिरेशन डोमिनिक। एक ऐसा समझ लो वुडी सिट्रसी काइंड ऑफ ये फ्रेग्रेंस आती है, और इसके अंदर आपको सैंडलवुड, मस्क जैसे नोट्स भी देखने को मिलेंगे, जो इसको बहुत ही एक अमेजिंग अलग लेवल पर ले जाते हैं। अब मुझे समझ आया व्हाई किंग खान कैरीज दिस, बिकॉज दिस इज सोफिस्टिकेशन सिंपली इन अ बॉटल भाई। प्रोजेक्शन इसकी स्ट्रॉन्ग है, ऑल दो लॉन्जेविटी थोड़ी सी भाई खराब कर दी है। यहाँ पर आपको अप टू 4 आवर्स तक ही देखने को मिलती है, ज्यादा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी तो भाई परफॉर्मेंस डिप खाती है कहीं ना कहीं, फिक्सेटिव्स ज्यादा नहीं डलते हैं उसमें फिर। बट ऑल इन ऑल काफी अच्छी सेंट प्रोफाइल है। दिस इज गोइंग इन द A कैटेगरी। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे और मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और आप बाकी क्रिएटर्स को भी देखते हो, तो आपने एक परफ्यूम देखा होगा जो सुपर हाइप्ड है, डिजाइनर ही है, दैट इज ल एलिक्सर। लेकिन JPG का ल एलिक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। अगर मैं EM5 के वर्जन की इनकी बात करूँ तो वही लैवेंडर, हनी, टोबैको का आपको इसमें हिंट्स देखने को मिलते हैं। इजी मास प्लीजिंग है, ये नॉन ऑफेंसिव काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है विंटर के लिए, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं इसको लगाऊं या ना लगाऊं, ज्यादा लोग मुझे गालियां तो नहीं दे देंगे। बट टू बी ऑनेस्ट अब मेरा टेस्ट चेंज हो चुका है। जब ये स्टार्टिंग में मेरे पास आई थी, मैं भी बहुत ज्यादा भाई ऐसे फैसिनेट होता था लमेल एलेक्सर, लेकिन अब इनका एब्सोल्यू आ चुका है, मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा पोटेंट और ज्यादा बढ़िया लगता है। पता नहीं इसके बाद ये कुछ लगा दें यार, लमेल एलेक्सर एब्सोल्यू, हाइपर, अल्ट्रा, मैक्स, पता नहीं जो भी ये लगाना चाहे, बट वो मुझे अभी ज्यादा पसंद आता है। ऑल इन ऑल दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, 8 to 10 आवर्स की अच्छी खासी लॉन्जेविटी, एंड दिस गोज टू द A सेक्शन। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस का जो OG है वो मैंने स्मेल लिया, लेकिन इंटरेस्टिंग एक बात आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी। अब मुझे लगा कि यार ये परफ्यूम खराब हो गया, क्योंकि मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही मंगवाया, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको मंगवाया हुआ। फिर मैंने EM5 के फाउंडर शशांक भाई को मैसेज करा डायरेक्ट, और ये स्क्रीनशॉट आप देखो उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली। तो प्रिजर्वेटिव्स ना यूज करने की वजह से मे बी दैट इज द रीजन, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्लाउडीनेस वो फॉर्म कर रहा है। मेमो पेरिस का इबेरियम लेदर जो आता है उसका ये ऑल्ट है। मैंने भाई ओरिजिनल स्मेल नहीं किया, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, बट मैं इसके बारे में जरूर कुछ कह सकता हूँ। एक लेदरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, बट लेदर भी ऐसा है जो मेरे मतलब का नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वुडी, एरोमेटिक, लेदरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, ऑल इन ऑल अगर इसको समझाया जाए तो ऐसी है ये। थोड़े बहुत ग्रीन नोट्स भी इसके स्टार्टिंग में आते हैं, और इसमें ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नोट्स है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नोट्स को ब्रेक डाउन करना पसंद है, उनके बारे में लिखना पसंद है, और आपको उनके इन डेप्थ जाना पसंद है, तो आपको ये फ्रेग्रेंस पसंद आ सकती है। फॉर मी इट्स अ बी। लेकिन देखो मेरी नोज है ना पूरा टाइम किसी ना किसी परफ्यूम में होती है, किसी ना किसी नोट में होती है, किसी ना किसी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर रही होती है। मे बी मैं इसको इतने अच्छे से ब्रेक डाउन ना कर पाऊँ आपके लिए अभी, लेकिन हाँ ये हो कि मैंने हफ्ते भर कोई फ्रेग्रेंस स्मेल नहीं करी है, उसके बाद मैं उसको आराम से स्मेल करूँ, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा मैं काम कर पाऊंगा उस चीज के लिए। प्रोजेक्शन इसकी काफी अच्छी है, एंड 8 आवर्स तक की इसमें लॉन्जिविटी आपको देखने को मिलती है। टेक्सास इज देयर टेक ऑन मिस्टर सैम पेनहेलिगन्स, एंड आपको थोड़ा थोड़ा ये हेल्फेटी जैसा ही कहीं ना कहीं लगेगा, लेकिन दिस इज अ स्पाइसी टोबैको फ्रेग्रेंस विद कार्डमम। इसको ना भाई सिंपली इमेजिन करने का तरीका सबसे बढ़िया बताता हूँ। मैंने अगर आपने RDR2 खेली है, उसमें जो आर्थर मॉर्गन होता था ना, जब वो हंट्स पे जाता था बिल्कुल ऐसे खुले मैदानों में और हंट करता था डियर, बियर, जो भी आसपास आता था उसको, मुझे लगता है कि जब वो ऐसे राइड
करता होगा ना हॉर्स के ऊपर, तब वो ये फ्रेग्रेंस अगर लगाता तो उसकी एक्चुअल जो वर्थ होती ना वो और बढ़ जाती। वैसे ही भाई महान है वो आर्थर मॉर्गन गेमिंग इंडस्ट्री में। प्रोजेक्शन इसकी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्जिविटी अमेजिंग 9 आवर्स तक आपको देखने को मिलती है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको चाहिए, वो भी बहुत कम ही स्प्रेज में मिल जाएगी। ओवर स्प्रे कर लेना अगर आपको थोड़ी और ज्यादा चाहिए, और मैं आपको बिल्कुल कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी मिल सकती है ऑन योर क्लोथ्स इन विंटर्स। दिस इज स्ट्रेट अप अ गुड फ्रेग्रेंस गोइंग इन द ए कैटेगरी। नेक्स्ट है इनका टोबैको एलिक्सर, और इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये बोल दूंगा कि भाई अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप ऐसे सेंट क्रॉनिकल्स और मिस ना करो। हम ऐसी और भी वीडियोस जैसे कि ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। टोबैको एलिक्सर का ना मैं आपको बोलूंगा कि आप पार्ट 1 ही देख लो, क्योंकि इसका जो डीएनए है ना वो बिल्कुल सेम है नुआर कोगाने जैसा, जो कि जॉर्जियो अरमानी हमने बताया रखा है उसके बारे में। क्या रेटिंग थी, कैसा था, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बारे में दोबारा बात करके भाई आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट इज पैशन वुड, एंड इनका टेक है ये ऊद माराकूजा पे, एंड काफी ब्यूटीफुली ब्लेंडेड ये परफ्यूम है। ऊद माराकूजा को तुम ऐसे समझो कि भाई ऊद को ना उसने हैवी डोजेज दे दी है, उसमें बहुत ज्यादा भर भर के ऊद डाल दिया है, तब जाके ऊद माराकूजा निकल के आया है। इसमें वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती, थोड़ा टोन्ड डाउन है ये, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा वेरिएबल है। फ्रूटी और ऊदी फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद आती है विद हिंट्स ऑफ लेदर, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। मेरे हिसाब से इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग पोटेंट और आपको बिल्कुल चाहिए एकदम टॉप क्वालिटी का, अभी के टाइम पे जो मेरे हिसाब से आ रहा है वो है फ्रेंच एवेन्यू का अजूर ऊद। उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में आपको याद दिलाता है उस ओरिजिनल की, जो कि है अपना ऊद माराकूजा बाय मेसन क्रिवेली। प्रोजेक्शन इसकी स्ट्रॉन्ग है, आपको लॉन्जिविटी अप टू 10 आवर्स तक इजी देखने को मिल जाती है। दिस इज अ गुड वन गोइंग इन द ए कैटेगरी फॉर मी। भाई इतने परफ्यूम्स अभी तक आप लोगों ने देख लिया और उनकी टियर रेटिंग भी देख लिया, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करे बिना ना ये सारी वीडियोस आपके पास गायब हो जाएगी, मैं आपके फीड से चला जाऊंगा, एंड आई होप आप वो नहीं चाहते हो। सब्सक्राइब राइट नाउ एंड हाइप का बटन जरूर दबा देना नीचे, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। लास्टली इनकी प्राइवेट ब्लेंड की बात करते हैं, जिसने मुझे बहुत खुश किया था जब से ये मेरे पास है। मुझे इसमें भाई अलग ही चीज और अलग ही स्वाद देखने को मिला है। दिस इज आर्टिसनल लेवल ऑफ अ परफ्यूमरी, एंड दैट इज चंबल। EM5 का जो चंबल है ना, आपको एक तरह से ऐसे समझ लो कि याद दिलाता है पुराने गाँव की। एक मंजी में बैठा बंदा जो कि एक टाइम पर गैंगस्टर था, उससे कैसी स्मेल आएगी। वो जो टोबैको अगर स्निफ कर रहा है, वो भी ड्राई स्मोकी काइंड ऑफ टोबैको, उसके आसपास कैसे विफ्स बनेंगे, ये आपको वहां की याद दिलाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, इनके खुद के प्राइवेट ब्लेंड है। बहुत ज्यादा इंटेंस है ये, और हाई विंटर मतलब कि जो प्रॉपर विंटर पड़ती है ना, उसके लिए ये फ्रेग्रेंस बनी है। इसको नॉर्मली समर्स में तो वेयर कर ही मत लेना, मैंने अभी लगाई हुई है वैसे बाय द वे। एंड 2000 के अंडर ना 50 ml इन लोगों ने काम बहुत ही बढ़िया कर दिया। प्रोजेक्शन आपको इसमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, अप टू 8 आवर्स तक की लॉन्जिविटी है, एंड दिस गोज इन माय हम्बल ओपिनियन इन द एस कैटेगरी। इनका बार्बर शॉप भी आता है, वो भी है मेरे पास, जिंजर आता है, वो भी है मेरे पास। बस एक आई थिंक अघोरी एंड भैरव ये नहीं है, एंड कश्मीर जो अभी रिलीज होने वाला है उसका मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे वो रिलीज होगा तो मंगवाएंगे धीरे धीरे करके, सबका मैं रिव्यू लेके आऊंगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको और कौन सा ब्रांड देखना है भाई। सो इसी के साथ खत्म होता है सेंट क्रॉनिकल्स का एपिसोड 12, एंड आप लोग कौन सा ब्रांड देखना चाहते हो जिसपे सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे। अराउंड 100-200 लाइक्स भाई मान के चलते हैं, अगर आ गए ना उस कमेंट के ऊपर, उस ब्रांड के ऊपर, तो पक्का वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।